For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 171st एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्यूटीफुल वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े हटके हैं, स्ट्रेंज हैं, पर ब्यूटीफुल है। तो सुनने में ब्यूटीफुल हो सकते हैं, चाहे उनके मीनिंग जैसे भी हो। तो आज हम उन्हीं वर्ड्स की बात करेंगे, 16 ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन का। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल यानी कि रेडियो उड़ान सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वहां पे आप सभी शोज सुन सकते हैं और रेडियो उड़ान के सभी शोज की प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 171st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे 16 ब्यूटीफुल वर्ड्स जो सुनने में अच्छे लगते हैं, वैसे उनका मीनिंग कुछ भी हो सकता है और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्विवर। क्विवर, क्विवर, QUIVER, क्विवर। और हिंदी में इसका मतलब है, जो डिक्शनरी में था वो था तरकस। तरकस हिंदी मीडियम है तरकस, और इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश जो मीनिंग है वो है, इंग्लिश वर्ड जो है वो है क्विवर। क्विवर का मतलब होता है इंग्लिश में शेक विद फास्ट ट्रेमलस मूवमेंट्स, मतलब एकदम से हिलना, तेज तेज, जैसे कांपना, कंपाहट नहीं होती वैसे क्विवर करना। जैसे हिज नॉस्ट्रिल्स क्विवर्ड, जैसे कई बार होता नहीं कि नाक में कुछ तड़का चढ़ गया तो आपका नाक ना बिल्कुल छींक आने से पहले थोड़ा सा कंपाहट होती है, तो वो जो कांपता है वो क्विवर करता है, हिलता है, तो वो क्विवर। सो हिज नॉस्ट्रिल्स क्विवर्ड। क्विवर यानी कि हिंदी में हो गया तरकस। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा वर्ड। अभी के लिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये शायद आपने सुना भी हो, मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस यानी कि हिंदी में अगर मीनिंग की बात करें तो शहद उत्पन्न करने वाला, मतलब इतना मीठा, इतना रसीला, इतना मीठा कि शहद उत्पन्न हो जाए उससे, तो उसे हम कहते हैं मेलिफ्लुअस। जैसे प्लीजिंग टू द ईयर, कोई चीज सुनने में इतनी मीठी हो तो प्लीजिंग टू द ईयर, तो वो हो गया मेलिफ्लुअस। जैसे द मेलिफ्लुअस टोन्स ऑफ द बीच वेव्स, जो मतलब बीच पे वेव्स की, कई बार सुबह या रात को जब खाली होते हैं तो वेव्स की आवाज आती है, तो वो बहुत ही सुरीली होती है, तो मेलिफ्लुअस। ठीक है, चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर देयर। अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज इनएफेबल। इनएफेबल, इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल यानी कि अकाहा। हिंदी में डिक्शनरी में मीनिंग बताया अकाहा। एंड दोस्तों, फिर से मैं कहूंगी कि हिंदी की जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है वो हो सकता है कि मेरी इतनी सही ना हो, तो पार्डन मी देयर, और आप करेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं मुझे। तो यहाँ पे इनएफेबल का जो हिंदी मीनिंग है वो है अकाहा।
तो इसका मतलब होता है टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कोई चीज इतनी अच्छी हो कि उसे आप वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है इनएफेबल। जैसे द इनएफेबल नेम ऑफ द डिटी, मतलब भगवान के इनएफेबल नेम, या फिर क्या आपको कह रहे क्या नाम है, तो आप कह रहे हो वो इतना पवित्र नाम है कि मैं तो ले भी नहीं सकता, सो इनएफेबल। ठीक है, तो आई होप आपको सेंस पता लग गई है। अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी आपने सुना होगा वर्ड वैसे तो, हियरथ, HIRAETH, हियरथ, HIRAETH, हियरथ, यानी कि घर की याद आना। घर की याद आना बहुत ज्यादा, तो हिंदी मीनिंग है घर की याद आना, और इंग्लिश में वर्ड है हियरथ, HIRAETH, हियरथ। हियरथ यानी कि अ होम सिकनेस फॉर अ होम यू कैन नॉट रिटर्न टू और दैट नेवर वाज, मतलब कोई ऐसा घर जो कभी आपका था ही नहीं, या फिर कोई ऐसा घर जहां बहुत जाना चाहते पर आप जा नहीं सकते, तो और आपको बहुत होम सिकनेस हो रही है, याद आ रही है, जाने का मन कर रहा है, तो वो हो जाती है हियरथ। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के 171st एपिसोड के। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्विवर, QUIVER, क्विवर, यानी कि हिंदी में हो गया तरकस। क्विवर यानी कि शेक विद फास्ट ट्रेमुलस मूवमेंट्स, मतलब तेज से हिलना, तो वो होता है क्विवर। जैसे हिज नॉस्ट्रिल्स क्विवर्ड, मतलब तेज से हिली, जैसे तड़के की स्मेल एकदम से नाक को चढ़ गई तो छींक आने से पहले नाक में कंपाहट होती है, जैसे कांपता है, तो वो क्विवर करता है। ठीक है, तो हिंदी में मीनिंग क्या हो गया, तरकस। तो चलिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलीफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलीफ्लुअस, यानी कि शहद उत्पन्न करने वाला, मतलब कोई चीज जो शहद उत्पन्न करने योग्य, इतना मीठा है, इतना रसीला है, तो वो हो जाता है मेलीफ्लुअस। जैसे प्लीजिंग टू द ईयर, कोई चीज इतनी सुरीली है, कानों को इतनी सुरीली लगती है, तो वो हो जाता है मेलीफ्लुअस। जैसे द मेलीफ्लुअस टोन्स ऑफ द बीच वेव्स, बीच पे ये जो लहरों की आवाज आती है वेव्स की, तो वो कई बार इतनी सुरीली होती है, सो मेलीफ्लुअस। ठीक है, मेलीफ्लुअस बहुत ही सुरीली, बिल्कुल जैसे शहद उत्पन्न करने योग्य। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल, यानी कि हिंदी मीनिंग हो गया अकाहा, 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 यानी कि इनएफेबल। इनएफेबल का हिंदी मीनिंग अकाहा। इनएफेबल की स्पेलिंग होती है INEFFABLE, इनएफेबल, यानी कि टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। समथिंग जो बहुत ही ज्यादा उत्तम हो, बहुत ही ग्रेट हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, जिसको आप वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकते, आप लेना ही नहीं चाहते, इतना पवित्र है वो, तो वो होता है इनएफेबल। जैसे द इनएफेबल नेम ऑफ द डियटी, मतलब भगवान का इतना पवित्र नाम कि आप ले भी नहीं सकते, आप योग्य नहीं समझते अपने आप को कि आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हियरथ। जी हाँ दोस्तों, हियरथ, 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 HIRAETH, हियरथ, HIRAETH, हियरथ, यानी कि घर की याद आना। जब आपको घर की बहुत याद आए तो वो होता है हियरथ। जैसे अ होम सिकनेस फॉर अ होम यू कैन नॉट रिटर्न टू और दैट नेवर वाज, कोई ऐसा घर जहां आप जाना तो बहुत चाहते हो पर आप जा नहीं सकते, या फिर कोई ऐसा घर जो कभी था ही नहीं पर आपका मन लगता है कि काश होता, मतलब होम सिकनेस होती है आपको, तो उसे हम कहते हैं हियरथ। तो दोस्तों घर की याद आना यानी कि हियरथ। तो ये हो गए 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, और हमने रिकैप भी बिल्कुल ले लिया है, तो उम्मीद है सभी वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। कोई डाउट्स आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है। आई बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, और आज बात चल रही है 16 ब्यूटीफुल वर्ड्स की। तो बने रहिए, लौटती हूँ इस ब्रेक के तुरंत उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 171st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज हम बात कर रहे हैं 16 ऐसे वर्ड्स की जो ब्यूटीफुल हैं सुनने में, पर उनका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ये वर्ड्स बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, एंड द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग इज नफेरियस, नफेरियस, NEFARIOUS, नफेरियस, NEFARIOUS, नफेरियस, यानी कि दोस्तों हिंदी में इसका मतलब होता है कुटिल। जी हाँ दोस्तों, कुटिल होता है इसमें हिंदी का मीनिंग, और नफेरियस इंग्लिश वर्ड है ये, और इसका इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली विकेड। कोई चीज बेहद अजीब हो, बेहद ही ज्यादा गंदी हो, तो उसे हम कह देते हैं नफेरियस, यानी कि कुटिल, हिंदी में कुटिल। जैसे कि नफेरियस
स्कीम्स, नेफेरियस स्कीम्स मतलब बहुत ही गंदी, कि इस पे तो मतलब लोगों की जान चली जाए चाहे पर पैसे नहीं जाने चाहिए, तो वो बहुत ही नेफेरियस स्कीम्स हो गई, ठीक है। तो नेफेरियस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा वर्ड है, सोनेम्बुलिस्ट। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप सारे रिलेट कर पाएंगे। सोमनेम्बुलिस्ट, जी हाँ दोस्तों, सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट। फिर से दोहरा देती हूँ स्पेलिंग, SOMNAMBULIST, सोमनेम्बुलिस्ट। सोमनेम्बुलिस्ट यानी कि नींद में चलने वाला, जो व्यक्ति नींद में चलता है उसे हम क्या कह देते हैं, सोमनेम्बुलिस्ट। जैसे सोमनेम्बुलिस्ट जैसे होता है ना कि समवन हु वॉक्स अबाउट इन द स्लीप, जो नींद में चलता है, जैसे ही इज जस्ट अ सोमनेम्बुलिस्ट, लास्ट नाइट ही वाज वॉकिंग अराउंड एट 3 AM। जी हाँ, वो एक बस नींद में चलने वाली व्यक्ति है, वो रात को कल 3 बजे चल रहा था यहाँ वहां। सो क्या हो गया ये वर्ड, सोमनेम्बुलिस्ट। तो आई होप ये आपको वर्ड पहली बार आपने सुना होगा, पर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अक्सर हम देखते हैं कई लोग नींद में बोलते हैं और कई लोग नींद में चलते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, सोमनेम्बुलिस्ट। चलने वाले लोगों को नींद में सोमनेम्बुलिस्ट कहते हैं। सो सोमनेम्बुलिस्ट। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज एपक। एपक, जी हाँ दोस्तों, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता कि आपने सुना हो वर्ड एपक, EPOCH, एपक, EPOCH, एपक। एपक यानी कि हिंदी में हो गया युग, पूरा युग, टाइम, समय, कोई पीरियड होता है, कोई टाइम होता है, समय होता है, तो उसे हम कहते हैं एपक, EPOCH, एपक यानी कि युग। जैसे अ पीरियड मार्क्ड बाय डिस्टिंक्टिव करेक्टर, और होता है ना रेकन्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ इवेंट, मतलब किसी स्थिति, किसी समय से किसी समय तक का कोई युग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपक। जैसे 10 साल, 15 साल या 25 साल का कोई युग आया, जैसे शेक्सपियरियन टाइम था तो वो भी एक एपक था, ठीक है। फिर बहुत सारे अलग अलग समय थे, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, एपक, EPOCH, एपक हिंदी में हो गया युग। जैसे दैट वाज अ ब्यूटीफुल एपक ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। तो चलिए द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये सोनोरस, सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस। सोनोरस यानी कि मधुर, कोई चीज बेहद मधुर हो तो उसे हम इंग्लिश में कह देते हैं सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस। जैसे फुल एंड लाउड एंड डीप, कोई चीज बेहद डीप हो, बेहद खूबसूरत हो, सुनने में तो मधुर हो, तो वो हो जाता है सोनोरस। जैसे क्या हो गया, देयर परफॉर्मेंस वाज सोनोरस, मतलब मधुर थी, पूरी डेप्थ थी, डीप में उन्होंने गाया, बिल्कुल मधुर आवाजें थी, तो सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रह जाएं और हम जल्दी से दोहरा लें ये वर्ड्स। द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नेफेरियस, नेफेरियस, NEFARIOUS, नेफेरियस, NEFARIOUS, नेफेरियस यानी कि हिंदी में हो गया कुटिल और इंग्लिश में हो गया नेफेरियस। नेफेरियस यानी कि कुटिल। जैसे एक्सट्रीमली विकेट, कोई चीज बेहद गंदी हो, बेहद भद्दी हो, तो वो हो जाता है नेफेरियस यानी कि कुटिल। जैसे नेफेरियस स्कीम्स, कोई स्कीम्स बनाई है जिनमें गरीबों की जान भी चले जाए, कुछ नहीं पर पैसा आना चाहिए, तो ऐसी स्कीम बहुत गंदी होती है ना, तो उन्हें हम कह सकते हैं नेफेरियस स्कीम्स, नेफेरियस स्कीम्स। सो नेफेरियस यानी कि कुटिल। तो चलिए सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट यानी कि पहले स्पेलिंग बता देती हूँ, SOMNAMBULIST, सोमनेम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनेम्बुलिस्ट यानी कि नींद में चलने वाला। कोई व्यक्ति जो नींद में चलता हो तो उसे हम कॉल करते हैं, उसे हम बुलाते हैं सोमनेम्बुलिस्ट। जैसे समवन हु वॉक्स अराउंड इन देयर स्लीप यानी कि सोमनेम्बुलिस्ट। तो चलिए उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। फिर से वर्ड सोमनेम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनेम्बुलिस्ट यानी कि नींद में चलने वाला। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एपक, एपक, EPOCH, एपक यानी कि युग, एक युग। जैसे किसी व्यक्ति का युग था, ऋषि कपूर का युग था, समय था, किसी का समय था, तो युग शेक्सपियर का टाइम था, तो युग यानी कि समय। अ पीरियड मार्क्ड बाय डिस्टिंक्टिव करेक्टर और
reckoned from a fixed point or event। कोई चीज किसी जैसे वॉर का समय था तो उसे एपिक, एक वॉर का एपिक हो गया, या फिर शेक्सपियरियन का टाइम था, शेक्सपियर का टाइम था तो वो शेक्सपियरियन एपिक हो गया, तो युग हो गया। द सेम दैट वाज अ ब्यूटीफुल एपिक ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सोनोरस। सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस यानी कि मधुर। कोई चीज जो बेहद मधुर हो, बेहद सुनने में बहुत अच्छी हो, मधुर हो, तो उसे हम कहते हैं सोनोरस। जैसे फुल एंड लाउड एंड डीप, कोई चीज बेहद डीप, फुल और बहुत ही ज्यादा सुरीली हो तो वो होता है सोनोरस। जैसे इट वाज अ सोनोरस परफॉर्मेंस बाय देम, सो सोनोरस, मधुर। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आए होंगे। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी वर्ड यू कैन अप्रोच मी एंड आई विल मेक श्योर टू क्लियर देम टू यू। तो अभी के लिए ले लेती हूँ ब्रेक, मिलूंगी ब्रेक के उस पार। सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 171st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 ब्यूटीफुल वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स जो सुनने में बेहद ब्यूटीफुल हैं, हालांकि उनका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ऐसे ही वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी के लिए, इस समय के लिए द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अनोखा वर्ड है ये, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है नसीब। जी हाँ, नसीब को इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी यानी कि नसीब। जैसे गुड लक इन मेकिंग, या फिर अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरीज। कोई चीज जो बिल्कुल एकदम से लक की तरह आए, कोई चीज जो एकदम से डिस्कवरी हो, जो बहुत फॉर्चून आपके लिए बन के आए, फॉर्चुनेट बन के आए, तो वो आपका नसीब खुल जाए, तो वो नसीब एकदम से आपका नसीब हो, तो उसे आप कहते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी। सो आई फाउंड दिस ticket, lottery ticket in my pocket and I just found that I won the lottery. So it was serendipity, यानी कि serendipity ये नसीब है कि गुड लक। ठीक है, सो serendipity। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया 9वां वर्ड। कोई डाउट्स है बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज लिमरेंस। लिमरेंस, जी हाँ दोस्तों, लिमरेंस, LIMERENCE, लिमरेंस, LIMERENCE, लिमरेंस यानी कि किसी की तरफ आकर्षित होने का समय। मतलब ये डिक्शनरी में मीनिंग है कि किसी की तरफ आकर्षित होने का समय, जो वो ड्यूरेशन होती है, समय होता है जिस वक्त आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे होते हो, तो उसे हम कहते हैं लिमरस, LIMERENCE, लिमरस। जैसे द स्टेट ऑफ बीइंग इनफैचुएटेड विद अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो रहे हो, इनफैचुएटेड हो रहे हो किसी से, तो वो होता है लिमरेंस, LIMERENCE, लिमरेंस यानी कि किसी की तरफ आकर्षित होने का समय, लिमरेंस। तो चलिए अभी के लिए द 11वां वर्ड फॉर द इवनिंग इज, यानी कि 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अनोखा वर्ड है, बॉम्बिनेट। जी हाँ, बॉम्बिनेट, BOMBINATE, बॉम्बिनेट यानी कि मेक अ बजिंग साउंड, मतलब ज़ की आवाज आना। तो हिंदी में ज़ की आवाज आना, मतलब जैसे होता नहीं वो मक्खी मच्छर आपके कान के ज़ करता रहता है ना, तो वो जो गुन की आवाज आती है, तो उसे हम कहते हैं बॉम्बिनेट, BOMBINATE, बॉम्बिनेट, मेक अ बजिंग साउंड। जैसे बीज वर बॉम्बिनेटिंग अराउंड द हाइव, मतलब कि एक जगह पे जैसे किसी चीज के आसपास या किसी जैसे नेस्ट के आसपास आवाज, मतलब बहुत सारी मधुमक्खियां थी और वो आवाज निकाली थी किसकी, ये जो आवाज होती है आपने भी सुनी होगी कि वो कान के आसपास कर रहा होता है, तो वो हो जाता है बॉम्बिनेट। ठीक है, बॉम्बिनेट। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एथेरियल। एथेरियल, जी हाँ दोस्तों, एथेरियल, ETHEREAL, एथेरियल, ETHEREAL, एथेरियल यानी कि ईथर का, हिंदी में मीनिंग हो गया ईथर का। एथेरियल इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग है इसका डिक्शनरी में ईथर का, यानी कि एक्सट्रीमली डेलिकेट, लाइट, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई चीज जो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक है और इस दुनिया की है ही नहीं, तो उसे आप कह सकते हैं एथेरियल। जैसे एथेरियल मेलोडीज, ये तो इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि लगता ही नहीं कि इस दुनिया की हैं, तो
ethereal, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर। तो ये आपको चारों वर्ड्स बिल्कुल समझ आ गए होंगे, पर अगर कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए आपकी आसानी के लिए जल्दी से हम लेंगे एक रिकैप, ताकि अगर कोई वर्ड आपने छोड़ दिया है या छूट गया है तो आप जल्दी से दोहरा लें और साथ में नोट भी कर लें। तो चलिए, द 9th word for the evening was serendipity. Serendipity, SERENDIPITY, serendipity यानी कि नसीब। नसीब को हम कहते हैं सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी यानी कि नसीब, यानी कि गुड लक इन मेकिंग। जब गुड लक बन रहा होता है, मतलब कि बिल्कुल एक नसीब खुल रहा होता है किसी का, तो वो हो जाता है सेरेंडिपिटी। जैसे अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरीज, जैसे आपने कभी ऐसी, आपके पास छुट्टे नहीं थे तो आपने पैसे देके एक लॉटरी की टिकट ले ली, तो आपने अपनी पॉकेट में से लॉटरी की टिकट निकाली और 2 दिन बाद उस टिकट से आपकी लॉटरी निकल आई, तो वो क्या हो गया कि एक सेरेंडिपिटी हो गया कि आपका नसीब खुल गया बिल्कुल। सो नसीब कि बाई चांस आपके छुट्टे नहीं थे, खुले पैसे नहीं थे, तो आपने वो ऐसी ले ली, रख ली और आज पॉकेट से निकाली, तो 2 दिन बाद उसमें लॉटरी निकल आई आपकी। सो वो हो गया सेरेंडिपिटी यानी कि नसीब, गुड लक इन मेकिंग, ठीक है। तो चलिए, द 10th word for the evening was limerence. Limerence, 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 limerence यानी कि किसी के तरफ आकर्षित होने का समय। जब आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, किसी की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस समय को हम कह देते हैं लिमरेंस, LIMERENCE, लिमरेंस यानी कि किसी की तरफ आकर्षित होने का समय यानी कि लिमरेंस, LIMERENCE, लिमरेंस। जैसे द स्टेट ऑफ बीइंग इन्फेक्चुएटेड विद अनदर पर्सन, किसी की तरफ आकर्षित होने का जो समय होता है तो उसे हम कह देते हैं लिमरेंस। तो आई होप अगेन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, द 11th word for the evening was bombinate, 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 bombinate यानी कि हिंदी में मैंने मतलब बताया था ज़ की आवाज आना, तो ये जो इसकी आवाज आती है तो उसको हम कहते हैं बॉम्बिनेट। जैसे होता है ना कि मक्खी या मच्छर कान के आसपास करता रहता है तो उसकी आवाज आती है, तो उसे हम कहते हैं बॉम्बिनेट। जैसे मेक अ बजिंग साउंड, जैसे bees were bombinating around the nest, bees were bombinating around the nest। तो चलिए, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा फिर से वर्ड। अभी के लिए जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था ethereal, 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 ethereal यानी कि ईथर का, हिंदी में हो गया ईथर का, और इंग्लिश वर्ड है ethereal यानी कि एक्सट्रीमली डेलिकेट, लाइट, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई चीज जो बेहद डेलिकेट है, नाजुक है, लाइट है और ऐसा लगता ही नहीं कि इस दुनिया की, ऐसा लगता है वो किसी और ही दुनिया की है, तो उसे हम कहते हैं ethereal। जैसे ethereal melodies, कोई मेलोडीज है, कोई म्यूजिक है जो इतना अच्छा है कि आपको लगे कि इस दुनिया का तो है ही नहीं है, तो वो हो गया ethereal। तो दोस्तों, ये हो गए 4 वर्ड्स जिसकी हमने बात की इस 3rd सेगमेंट में। अभी के लिए एक ब्रेक तो बनती है। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज एपिसोड 171 with RJ Divya Sharma, and today we are talking about 16 beautiful words. Stay tuned, happy listening, happy learning. So दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 171st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 beautiful words. जी हाँ दोस्तों, कुछ 16 ऐसे words जो सुनने में beautiful हैं और उनके meaning कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हम बात कर चुके हैं 12 वर्ड्स की, तो अभी हम कदम बढ़ाएंगे 13th वर्ड की तरफ। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज illicit, 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 illicit यानी कि अवैध। हिंदी में, हिंदी डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या है? अवैध, अवैध यानी कि illicit, ILLICIT, illicit यानी कि अवैध। मतलब हो गया उसका नॉट लीगली परमिटेड, कोई चीज जो लीगली परमिटेड ना हो तो उसे हम कह देते हैं illicit। जैसे यू शुड नॉट गो फॉर illicit ways that can be dangerous, मतलब तुम्हें ये जो अवैध तरीके हैं वो नहीं अपनाने चाहिए क्योंकि खतरनाक हो सकता है तुम्हें जेल हो जाए जिंदगी भर की। सो illicit यानी कि अवैध। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। कोई अगर डाउट्स हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये भी एक अनोखा वर्ड है, पेट्रीचर, पेट्रीचर। जी हाँ दोस्तों, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स, पेट्रीचर, PETRICHOR, पेट्रीचर, PETRICHOR, पेट्रीचर यानी कि गिल्ली मिट्टी की खुशबू। जी हाँ, गिल्ली मिट्टी की जो खुशबू होती है उसे हम कह देते हैं पेट्रीचर।
गिल्ली मिट्टी की खुशबू को कह देते हैं पेट्रीचर। तो पेट्रीचर यानी कि गिल्ली मिट्टी की खुशबू। द सेंट ऑफ रेन ऑन ड्राई अर्थ और द सेंट ऑफ डस्ट आफ्टर रेन, बारिश के बाद जो मिट्टी की सुगंध आती है, खुशबू आती है, या फिर कई बार गिल्ला जब आप फर्श करते हो तो एक मिट्टी की महक आती है, जो सुगंध होती है उसे हम कह देते हैं पेट्रीचर। PETRICHOR पेट्रीचर। जैसे कि द पेट्रीचर नेवर फेल्स टू टेक मी बैक टू माई चाइल्डहुड। जी हाँ, बचपन में हम कितना खेला करते थे, पानी गिरते थे तो एक महक आती थी, तो जब भी मुझे वो महक आती है मुझे बचपन की याद आ जाती है। सो द पेट्रीचर नेवर फेल्स टू टेक मी बैक टू माई चाइल्डहुड। पेट्रीचर यानी कि गिल्ली मिट्टी की जो खुशबू आती है। ठीक है, तो चलिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड है iridescent। iridescent, 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 यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं इसको इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी मतलब जैसे इंग्लिश में अगर मीनिंग बताऊं, वेरिंग इन कलर्स व्हेन सीन इन डिफरेंट लाइट्स और फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जब आप किसी चीज, कोई ऐसी चीज जिसे अलग अलग जगह से देखें या अलग अलग समय में देखें तो उसके जो कलर्स हैं वो बदल जाते हैं, तो उससे हम कहते हैं आयरडिसेंट। यानी कि हिंदी में बताया मैंने डिक्शनरी के हिसाब से जो मीनिंग है इंद्रधनुषी। जैसे आयरडिसेंट सिल्क, आयरडिसेंट सिल्क, जैसे कोई साड़ी है या सिल्क की साड़ी जिसको कभी किसी लाइट में किसी और रंग की लगती है, किसी लाइट में किसी और रंग की लगती है, तो आयरडिसेंट, IRIDESCENT, आयरडिसेंट यानी कि इंद्रधनुषी। तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड है एपिफनी। एपिफनी देखो सुनने में कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, एपिफनी, EPIPHANY, एपिफनी यानी कि एपिफनी हिंदी में इसका मीनिंग है एहसास। जी हाँ, एहसास को हम कह देते हैं इंग्लिश में एपिफनी। जैसे डिवाइन मैनिफेस्टेशन की एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिवाइन और सुपर नेचुरल बीइंग, मतलब कोई ऐसी चीज जो आप मतलब एहसास कर सकते हो पर आप उसको मतलब देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते पर आप एहसास कर सकते हो, तो वो एपिफनी। जैसे आप कई बार एकदम से आप में ताकत आ जाती है तो आप भगवान को एकदम से एहसास हो जाता है कि हाँ भगवान साथ है, एपिफनी। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। एपिफनी यानी कि एक एहसास। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 171st एपिसोड के। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड छूट गया है तो आप बिल्कुल फिर से नोट कर लें। The 13th word for the evening was illicit, 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 यानी कि हिंदी में हो गया अवैध। कोई चीज अवैध हो जो कि लीगल ना हो तो उसे हम कहते हैं illicit। जैसे not legally permitted, you should not go for illicit ways that can be dangerous for you। जी हाँ, तुम्हें illicit ways नहीं अपनाने चाहिए, अवैध तरीके नहीं अपनाने चाहिए, नहीं तो जेल भी हो सकती है। So illicit। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पेट्रीचर। पेट्रीचर, PETRICHOR, पेट्रीचर, PETRICHOR, पेट्रीचर यानी कि बताया था मैंने आपको गिल्ली मिट्टी की खुशबू। गिल्ली मिट्टी की जो खुशबू होती है, महक होती है, तो उसे हम कह देते हैं पेट्रीचर। आई थिंक ये वर्ड मैंने आपको कुछ महीनों पहले भी बताया था। तो पेट्रीचर यानी कि द सेंट ऑफ रेन ऑन ड्राई अर्थ और द सेंट ऑफ डस्ट आफ्टर रेन। बारिश के बाद जो मिट्टी पे जब बूंदे गिरती हैं और वो जो महक आती है, खुशबू आती है, सुगंध आती है, तो उसे हम कह देते हैं पेट्रीचर। PETRICHOR, पेट्रीचर यानी कि जैसे द पेट्रीचर नेवर फेल्स टू टेक मी बैक टू माई चाइल्डहुड। बचपन में अक्सर पानी जब हम गिरते थे फर्श पे तो एकदम से महक आती थी मिट्टी की, बहुत अच्छी सुगंध आती थी, तो वो पेट्रीचर था। मतलब जब भी आज भी मुझे उस मिट्टी की महक आती है बारिश के बाद तो मुझे बचपन की याद आ जाती है। सो द पेट्रीचर नेवर फेल्स टू टेक मी बैक टू माई चाइल्डहुड। तो चलिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इरिडिसेंट। इरिडिसेंट, IRIDESCENT, इरिडिसेंट, IRIDESCENT, इरिडिसेंट यानी कि दोस्तों इसका मतलब हो गया इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी, जी हाँ दोस्तों, हिंदी में डिक्शनरी में इसका मीनिंग है इंद्रधनुषी यानी कि इरिडिसेंट, यानी कि इंग्लिश में मीनिंग बताऊं तो वेरिंग इन कलर्स व्हेन सीन इन डिफरेंट लाइट्स और फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स।
अलग अलग रोशनी में जब हम किसी चीज को देखें और उसका रंग बदलता जाए, या अलग अलग एंगल से जब हम उसे देखें तो उसका रंग बदलता जाए, अलग अलग रंग की दिखे वो, तो उसे हम कहते हैं इरिडिसेंट यानी कि इंद्रधनुषी। जैसे इट इज एन इरिडिसेंट सिल्क साड़ी, मतलब सिल्क साड़ी अंदर पहने तो ब्लूइश लगती है, बाहर पहने तो सी ग्रीन लगती है, तो अलग अलग रंगों की दिखती है, तो इरिडिसेंट यानी कि इंद्रधनुषी। तो चलिए द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एपिफनी। एपिफनी, EPIPHANY, एपिफनी, EPIPHANY, एपिफनी यानी कि एक एहसास, एक एहसास जो कि आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते पर एक एहसास है, तो वो उसे हम कहते हैं एपिफनी। जैसे अ डिवाइन मैनिफेस्टेशन या फिर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिवाइन और सुपरनैचुरल बीइंग, मतलब एक भगवान को होने का एक एहसास। कभी आप खतरे में और आपको एकदम से स्ट्रेंथ आ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान मेरे अंदर शक्ति दे रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो एक एहसास होता है आपको। सो वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन होती है। तो एपिफनी मतलब एक एहसास सा होता है, एपिफनी मतलब एहसास। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 171st एपिसोड के। तो चलिए अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत इस ब्रेक के उस पार लास्ट सेगमेंट में। अभी हमें काफी बात करनी है तो बिल्कुल बने रहिएगा, लौटती हूँ तुरंत इस ब्रेक के उस पार। स्टे तो दोस्तों now we are in the last segment of this 171st episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important beautiful words। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत वर्ड्स की आज हमने बात की जिन्हें सुनने में वो खूबसूरत है, हालांकि उनका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं 16 वर्ड्स की आज हमने बात की और मुझे उम्मीद है कि आपको 16 वर्ड्स बिल्कुल समझ आ गए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर कोई डाउट्स है, आइडियाज है, सजेशंस है, फीडबैक है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, दिल खोल के कर सकते हैं। आपको बस हमें मैसेज करना है, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। फेसबुक पे पेज बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, URL है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है और साथ ही दोस्तों स्काइप आईडी भी हमारी रेडियो उड़ान है। और अगर कोई एपिसोड आपने मिस कर भी दिया है तो आप घबराइए मत, आप हमसे मांग सकते हैं, या बेटर आइडिया इज टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रेडियो उड़ान के नाम से है। तो बेल बटन को बिल्कुल हिट करना मत भूलिएगा क्योंकि तभी आप सभी वीडियोस एकदम से जब भी अपलोड हो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की और वहाँ सभी एपिसोड्स जितने भी आज तक के 172 आपको मिल जाए, 171 एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। और अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से डायरेक्टली मैसेज पे फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या कोई बात पूछना चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। और स्काइप आईडी भी आप मेरा नोट कर सकते हैं, divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर कुछ भी है ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिए एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी विद मी। और अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत और मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।